हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट ऑलरेडी आते जा रहे हैं और निफ्टी डाउ जोन्स पोर्टफोलियो का क्या हाल है ये देखने का समय आ चुका है। कई कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, हमने भी आप लोगों से कई कंपनी के रिजल्ट डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे निफ्टी किधर जा रहा है, डाउ जोन्स किधर जा रहा है, निफ्टी की टॉप कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही है, डाउ जोन्स की टॉप 10 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, और आपके पोर्टफोलियो की जो कंपनीज, पोर्टफोलियो यानी वो कंपनीज जो हम रेगुलर बेस पे दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उन कंपनीज के रिजल्ट कहां ले जा रहे हैं। रेडी हो दोस्तों? अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि ये सारे अपडेट आप लोगों को दोस्तों मिलते जाए। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो डेटा आपके सामने है दैट इज जीडीपी ग्रोथ। अभी दोस्तों जीडीपी किधर जा रही है, क्योंकि यही हमें बता सकती है कि करंट सिनेरियो इकोनॉमी का कैसा है। वर्ल्ड 2022 में 3.5% से ग्रोथ किया। 2023 यानी ये साल 3% की उम्मीद है, अगले साल 2.9% की उम्मीद है। तो ये दोनों साल दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। ये दोनों साल दोस्तों वर्ल्ड के लिए कूल ऑफ वाले हैं। इस और डेवलप्ड इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस, यूएस का अगर हम डेटा देखें पिछले साल 2.1% का ग्रोथ रहा। ये साल 2.1% की उम्मीद है, अगले साल 1.5% की उम्मीद है, यानी स्लो डाउन की बहुत ज्यादा इफेक्ट है। हालांकि मैं यहां पे एक रिसेंट अपडेट दे दूं, अभी जो क्वार्टरली जीडीपी के डेटा आए वो लंबे समय बाद पॉजिटिव थे, अच्छे थे, इतने बुरे नहीं थे। तो इससे एक इंडिकेटर मिल जाना चाहिए कि जो अब तक हमने डाउनग्रेड यूएस में देखा है, हो सकता है अब हम यहाँ पे जो बुरा 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 इकोनॉमी में हो रहा था उसमें कुछ इंप्रूवमेंट दोस्तों हम उम्मीद करेंगे। दोस्तों सबसे आखिर का जो ग्राफ है डेट इज इंडिया। इंडिया आप देख सकते हो दोस्तों शाइन कर रहा है, आउट परफॉर्मेंस है वर्ल्ड के सामने। जब वर्ल्ड 3.5% तो इंडिया 60%। इसका मतलब ये कि इंडिया दुनिया से डबल स्पीड में बढ़ रहा है। इंडिया यूएस या दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमी से 3-4 गुना स्पीड से दोस्तों आगे बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 7, दिस ईयर 6.3। तो यस दोस्तों ये यूएस से 3 गुना स्पीड हुई और दुनिया से डबल स्पीड हुई। इंडिया की जो कंपनीज है ये वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करेगी ओवरऑल ग्रोथ में और आपके पोर्टफोलियो में भी। राइट, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पोर्टफोलियो पे आ रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। बराबर है। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी और डाउ जोन्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। दोस्तों ये समय पे इजराइल के वॉर के तहत हमने देखा दुनिया भर के मार्केट में दोस्तों करेक्शन की एंट्री हुई है। तो वर्ल्ड कितना करेक्ट हो रहा है, या आप निफ्टी 50 देखो दोस्तों, हम ऑलरेडी 6% करेक्ट हो चुके हैं। राइट, तो 6% करेक्ट हुए हैं, आने वाले 2-3 महीने भी दोस्तों चैलेंजिंग लग रहे हैं। राइट, तो अगर इंडिया करेक्ट है 6%, तो इसके सामने अगर आप डाउ जोन्स देखो जो कि क्योंकि दोस्तों यूएस का स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज हुआ, 11% से दोस्तों करेक्शन है। तो सीधा आप आउट परफॉर्मेंस इंडिया का देख रहे हो। जीडीपी में भी इंडिया आउट परफॉर्म कर रही है, इसीलिए भाव में भी आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। लाइफ टाइम हाई से अगर निफ्टी 6% करेक्ट हुआ है तो डाउ जोन्स 11% टूटा हुआ है। यस, इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग। तो दोस्तों कंपनीज भी देखने को बनती है कि भाई भारत और डाउ जोन्स की जो सबसे बड़ी कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, किसने निफ्टी को 6% नीचे लाया और किसने यूएस मार्केट को 11% नीचे लाया, क्यों? दोनों करेक्शन में है। सबसे पहले हम निफ्टी देखेंगे दोस्तों, तो निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों आपके सामने है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। दोस्तों रिलायंस में आप 13% का करेक्शन देख सकते हो। टीसीएस 15%, एचडीएफसी बैंक 16%, आईसीआईसी बैंक 9%, हिंदुस्तान लीवर 13%, इंफोसिस जो कि दूसरे नंबर की आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है 30%, जो बहुत बड़ा करेक्शन है दोस्तों। जहां पे आईटी में स्लो डाउन हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड में स्लो डाउन है। तो टीसीएस और इंफोसिस ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा दोस्तों डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। इंफोसिस, भारती एयरटेल 4% करेक्ट, आईटीसी 11%, आईटीसी जो एफएमसीजी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दोनों आप देखो, हिंदुस्तान लीवर 13%, आईटीसी 11%। एसबीआई सबसे बड़ी बैंक इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सबसे बड़ी बैंक इन द टर्म्स ऑफ एडवांसेस, और सबसे बड़ी इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप है एचडीएफसी। पब्लिक सेक्टर बैंक की लार्जेस्ट बैंक हुई दोस्तों एसबीआई 10% करेक्टेड है, और बजाज फाइनेंस जो कि भारत की सबसे बड़ी लैंडिंग की कंपनी है दोस्तों ये 9% करेक्ट हुई। कुल टोटल इन सबका करे दोस्तों टॉप 10 कंपनीज 12% करेक्ट हुई है। तो ये डेटा से कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। एज पर दिस डेटा निफ्टी 50 करेक्ट हुआ है 6% से,
पर लार्ज कैप टॉप 10 कंपनीज करेक्ट हुई है 12% से। तो टॉप 10 कंपनीज निफ्टी को नीचे ला रही है। इनफैक्ट दूसरी जो कंपनीज है वो अभी आउट परफॉर्म कर रही है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमने देखी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनी। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो टॉप 3 कंपनीज यानी रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारत में 3 कंपनीज 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर चुकी है। भारत की 9 कंपनीज का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का पार हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों, जो 10 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों लिमिटेड कंपनियां थी 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप की, आज आपके सामने 9 कंपनी है 5 लाख करोड़, 3 कंपनी है 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप की। इसे अगर आप यूएस से कंपेयर करें, याद रखना दोस्तों भारत की टॉप 10 कंपनी कितना टूटी है 12%। डाउ जोन्स की कंपनी देखें दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एप्पल। एप्पल 14% करेक्ट हुई, माइक्रोसॉफ्ट 8%, सऊदी अरब को 15%, गूगल 18%, अमेजॉन 30%, एनवीडिया 19%, फेसबुक 22%, बर्कशायर हैथवे 9%, टेस्ला आधी हो गई 52% और एली लिली 12% करेक्ट हुई है। तो ये पूरे अगर आप यूएस की कंपनी में देखो तो टूटी सब है, पर कम टूटने में है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और बर्कशायर हैथवे, ये दोनों का आउट परफॉर्मेंस है। सबसे अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है यहां पे टेस्ला का और अमेजॉन का। कुल मिला के देखे तो टॉप 10 कंपनी 17% टूटी, जबकि इंडिया की टॉप 10 कंपनी दोस्तों 12% टूटी। राइट, अब दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट डेटा पे हम लोग आ जाते हैं, जरा ध्यान से देखना दोस्तों इस डेटा को, इससे हमें रुख पता चलती है। मैंने टॉप 10 निफ्टी 50 की कंपनीज का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा दिया हुआ है। यू कैन सी दोस्तों क्वार्टर 1 के जब नतीजे आए, राइट, अभी क्वार्टर 2 के नतीजे ऑलरेडी आ गए। क्वार्टर 1 के जब नतीजे आए तो रिलायंस का सेल 5% से टूटा था, प्रॉफिट 6% से टूटे थे। राइट, अभी का डेटा देखे तो अभी उनका धंधा खाली 2% से टूटा है, प्रॉफिट 9% से ग्रो हुए। तो दोस्तों कुछ डिफरेंस दिख रहा है हमें। क्वार्टर 1 में बड़े पूरे रिजल्ट थे रिलायंस के और रिलायंस टूट रहा था। H1 दोस्तों क्वार्टर 2 जब ऐड हुआ क्वार्टर 1 में, तो क्वार्टर 2 के नतीजे अच्छे थे, जिससे H1 में हमें इंप्रूवमेंट दिखा। -4 से -2 है नेगेटिव ग्रोथ। पर ये ग्रोथ देख के हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्वार्टर जाएंगे हम नेगेटिव ग्रोथ से रिलायंस को पॉजिटिव ग्रोथ में देखेंगे, बिकॉज क्वार्टर 2 इज बेटर देन व्हाट वी सॉ इन क्वार्टर 1। प्रॉफिट जो टूटे हुए थे दोस्तों 9% से बड़े हैं, सो दिस इज ग्रेट। मार्जिन दोस्तों 8% से 7.9 से 8.6% हुई, यानी क्वार्टर 2 रिलायंस के लिए पॉजिटिव ट्रिगर लेके आया है। यस दोस्तों, कुछ एडिशन हम कर सकते हैं। टीसीएस 12.6% का ग्रोथ था क्वार्टर 1 में, प्रॉफिट 27% से बड़े थे, मार्जिन 18.9% के थे। जहां अगर हम क्वार्टर 2 को ऐड करें तो दोस्तों क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 H1 सेल्स ग्रोथ हो गया 10.2%। डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इसलिए हुआ होगा क्योंकि क्वार्टर 2 बुरा होगा, तो हमको आईटी में डिमांड कम होती दिख रही है। आपने ऑलरेडी अपडेट देखा कि 6000 लोगों की जॉब्स गई है, तो दिस आर नॉट पॉजिटिव थिंग्स। राइट, तो हियर वी कैन सी टीसीएस में डिमांड कम होती देखी, रिलायंस में डिमांड सुधरती थी। राइट, अब टीसीएस के प्रॉफिट 27 से 15 आ गए, क्यों? क्योंकि डिमांड में कमी देखी गई है। दोस्तों मार्जिन 18.9% के क्वार्टर 1 में थे, जो कम होके 18.8 हुए। तो टीसीएस के केस में डिमांड कम, प्रॉफिट कम, करेक्शन, इसीलिए टीसीएस दोस्तों आपका प्रेशर में है। पॉजिटिव चीज यह है कि उन्होंने बाईबैक ऑफर की काफी अच्छे दाम पे, तो इसने टीसीएस को बचाया, नहीं तो इसका हाल भी इंफोसिस जैसा होता। 30% डाउन है, याद है ना। राइट, थर्ड दोस्तों एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के सेल्स क्वार्टर 1 में 38% बढ़े हुए थे, प्रॉफिट 29% बढ़े हुए थे, पर ये सेल्स ये प्रॉफिट काम के नहीं थे। क्यों? बढ़िया धंधे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक को हम एचडीएफसी से मर्ज होने के साथ देखते हैं, ये डेटा में मर्ज किए हुए डेटा नहीं थे। तो शानदार नतीजों के बावजूद इन्वेस्टर ने भाव नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई अब तो ये मर्ज हो चुकी है, तो इंतजार था मर्ज एंटिटी के डेटा का। राइट, तो शानदार नतीजे क्वार्टर 1 के। क्वार्टर 2 जब क्वार्टर 1 में मिला, तो क्वार्टर 2 जब मिला तो H1 के नतीजों में आपने 80% का ग्रोथ देखा। नाउ अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 80% ये आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि 80 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का एक बड़ा धंधा ऐड हुआ, लाइफ जनरल एएमसी सब्सिडरी में ऐड हुई, तो ये सबने दोस्तों फायदा दिया। ये फायदे के कारण दोस्तों ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ है 80%। तो दिस इज नॉट रियल ग्रोथ, पर यस 80% का ग्रोथ हम यहां पे देख रहे हैं। प्रॉफिट 40.9% से, अब प्रॉफिट बड़े होंगे 40% से,
बट दिस आर नॉट रियल प्रॉफिट। धंधे बढ़े 80% से, प्रॉफिट बढ़ने चाहिए थे मर्ज के बाद 80% से, पर वो नहीं बढ़े, वो 41% से बढ़े। क्यों? क्योंकि दूसरी जो सब्सिडरी जो ऐड हुई है दोस्तों, उनके मार्जिन काफी कम है। इससे ज्यादा और एक बात दोस्तों, मार्जिन कम है, चलो प्रॉफिट कम आए, लेकिन शेयर होल्डर भी तो ऐड हुए। तो खाली ये ना सोचो कि एचडीएफसी का सब धंधा ऐड हुआ, एचडीएफसी के शेयर होल्डर भी तो ऐड हुए, जिसके कारण आप यहां देख रहे हो 40%, रियल ईपीएस पे इफेक्ट 19% की आई है। तो आपको रियल फायदा कितना हुआ? 19%। नॉट बैड, बट नॉट एज व्हाट यू आर राइट नाउ सीइंग। तो आपको इस बार 19% ज्यादा डिविडेंड आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? सो यस, गुड, ये वैल्यूएशन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक अच्छा ही है। नेगेटिव चीज क्या है दोस्तों? 20% के मार्जिन 17.3% हो गए। तो मार्जिन डिक्रीज क्यों हुए? क्योंकि सब्सिडरीज के मार्जिन डाउन। अब आप बोलोगे ये सब्सिडरी एचडीएफसी में थी, जब एचडीएफसी में थी तब तो मार्जिन इतने डाउन नहीं थे एचडीएफसी के। देखो दोस्तों, उसका एक कारण था, एचडीएफसी का खुद का धंधा हाउसिंग फाइनेंस, सब्सिडरी के जो धंधे आते थे दोस्तों, वो सेल्स प्रॉफिट दोनों में ऐड होते थे, तो मार्जिन को इफेक्ट तो थी। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट इनका था, एचडीएफसी बैंक सब्सिडरी नहीं थी, वो एसोसिएट्स थी। तो जो एसोसिएट होती है वो धंधे में नहीं रिफ्लेक्ट होती, पर एसोसिएट का डायरेक्ट प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे एचडीएफसी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, इसके धंधे पे इफेक्ट आती नहीं थी एचडीएफसी बैंक की, राइट? कितनी आएगी? 25-26% जो स्टेक था, पर प्रॉफिट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन सीधा एचडीएफसी में दिखता था, जिससे क्या हुआ? मार्जिन सुधरे हुए दिखते थे, राइट? जो रियल नहीं था। अब एचडीएफसी बैंक में तो ऐसा नहीं है, राइट? जिससे आपके मार्जिन डाउन है। और ध्यान रखो दोस्तों, जैसे जैसे क्वार्टर आगे बढ़ेगा, ये ग्रोथ और बढ़ेगा। अभी 80% दिख रहा है, ये 100% तक ग्रोथ आ जाएगा। लेकिन जो मार्जिन 17% दिख रहे हैं, वो और गिर के 15% आ सकते हैं। सो प्रिपेयर रहो दोस्तों। येट वैल्यूएशन अच्छे हैं, ऐड कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। आईसीआईसी बैंक दोस्तों 40% से धंधे बढ़े, 44% से प्रॉफिट बढ़े, इनके मार्जिन 28.7 थे। जब इसमें H1 के धंधे ऐड हुए दोस्तों, H1 में सेल्स 30% हुआ। इसका मतलब ये कि जो Q2 के नतीजे आए उसमें कूल ऑफ दिखाए, राइट? तो आपके 40% के धंधे 30% पहुंच गए, कोई बात नहीं। प्रॉफिट 44 से 40 पहुंच गए। मार्जिन दोस्तों 28 से 19.7 आ गए। ये इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के मार्जिन रियल नहीं थे, अदर इनकम से थे, राइट? तो ये इनके प्रॉपर मार्जिन है, पर मार्जिन कम तो दिख रहे, राइट? हिंदुस्तान लीवर दोस्तों 6.5% का एक म्यूटेड ग्रोथ था। तो 6.5% का ग्रोथ अच्छा ग्रोथ नहीं था, जिससे ऑलरेडी हिंदुस्तान लीवर करेक्शन में था। प्रॉफिट भी 6.9% थे, मार्जिन 16.8% थे। अब जब H1 के नतीजे आए तो दोस्तों 4.7%। इसका मतलब क्या? Q2 और बिगड़ा। 6.5 Q1 में, अब Q2 में तो बिल्कुल 3% होगा, तभी तो ये 4% आके बैठा है। तो Q2 ने डिमांड को नीचे बताया एचयूएल के केस में, जिससे प्रॉफिट भी नीचे आए। मार्जिन दोस्तों थोड़े सुधरे हैं, तो यस प्रॉफिटेबिलिटी सुधरी है, पर डिमांड कम है, तो एचयूएल करेक्शन में कंटिन्यू है, राइट? पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, डिमांड लो है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, इन्फोसिस, अब इन्फोसिस ऑलरेडी और दोस्तों जो टीसीएस देखा वैसे इन्फोसिस होंगे। 10% ग्रोथ था Q1 में, प्रॉफिट 10%, मार्जिन 15.7। H1 आया, ये तो 8% हो गया। क्यों? क्योंकि Q2 में और बिगड़े नतीजे। प्रॉफिट आपके 11.5, मार्जिन सेट है, जो पहले थे वही मार्जिन है, पर पहले भी कम थे, अभी भी कम है, बराबर है। भारतीय एयरटेल दोस्तों 14% मार्जिन थे Q1 में, प्रॉफिट 38% डाउन थे, टूटे हुए थे। मार्जिन दोस्तों 4% थे। अब जो नए अपडेट आए दोस्तों, भारती 10.6%, यानी Q2 ने नीचे खींचा है, डिमांड कम हुई। प्रॉफिट आपके 33.7 से टूटे हैं। अब डिमांड कम है, ये प्रॉफिट ज्यादा टूटने चाहिए थे, 38 के बदले 48 आना चाहिए था, पर ये प्रॉफिट सुधरे, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी, राइट? प्रॉफिट सुधरे क्यों? मार्जिन 4.1 के 4.9, तो मार्जिन सुधर रहे, दैट्स गुड, राइट? पर डिमांड थोड़ी कम यहां पे दिख रही है। अगर दोस्तों पहले से लेके हुए रखे हुए भारतीय एयरटेल, खुद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, राइट? आईटीसी -6% ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ नहीं था दोस्तों। Q1 में प्रॉफिट 10% के थे, मार्जिन 31। अब जो रिजल्ट आए ये -2%, यानी H1 में नेगेटिव ग्रोथ है 2% का। ये नेगेटिव इंप्रूवमेंट है, ये नेगेटिव -6 से -2, मतलब Q2 में पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो आईटीसी के रिजल्ट नेगेटिव है, पर Q2 ने पॉजिटिव इनपुट दिए, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी सुधरी, क्यों? डिमांड इंक्रीज हुई, राइट? मार्जिन आपके 31 से 28 हुए, मार्जिन थोड़े कम हुए, पर फिर भी प्रॉफिट क्यों सुधरे? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होकर आई हुई थी, राइट? तो आईटीसी भी एचयूएल की तरह करेक्शन में रहेगा, कोई बात नहीं, जो अच्छी अच्छी कंपनियां है एसआईपी कर सकती,
पर जहां पे डिमांड कम हो, जहां पे प्रॉफिट टूट रहे हो, वहां पे रैली तुरंत नहीं उम्मीद करने की, राइट। रैली के लिए क्या चाहिए? इंप्रूवमेंट चाहिए। जो रिलायंस में दिखा अच्छे रिजल्ट नहीं है, पर क्वार्टर टू इंप्रूवमेंट आया कि नहीं, तो आपने यूटर्न देखा होगा, राइट। एसबीआई धमाकेदार नतीजे थे क्वार्टर वन के, 40% ग्रोथ, प्रॉफिट 148% से बढ़े थे, मार्जिन 14%। H1 के नतीजे नहीं आए हुए हैं अभी, तो H1 की हम वेट करेंगे, रिजल्ट अपडेट करेंगे आपके साथ। बजाज फाइनेंस 34% क्वार्टर वन में, अभी कितना उतना ही है, यानी क्वार्टर टू भी अच्छे है, रिजल्ट कोई कमी नहीं है। प्रॉफिट दोस्तों 32% से आए हुए थे, अभी 30% से आए, तो प्रॉफिट थोड़े अफेक्टेड है। कारण क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट रेट जो हाई है वो। मार्जिन 27.5 के और कम हुए 27, तो मार्जिन डिक्रीज हुए। डिमांड अच्छी ही है, एसआईपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। मैं इन सबको टोटल करूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है दोस्तों? क्वार्टर वन में टॉप 10 के दोस्तों निफ्टी 50 के 12.6% से धंधे बढ़ रहे थे, अभी 12.7 से बढ़ रहे हैं, तो अच्छे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये 12.7 में ये इनऑर्गेनिक एचडीएफसी का ऐड हुआ है, वो भी याद रखने का, कि ना हो तो 12.6 से भी थोड़ा कम होगा, 11-11.5% होगा, राइट। तो एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, हमने साल की शुरुआत में कहा था कि इस साल धंधे 12-15% के रहेंगे, राइट। टॉप 10 के तो 12-13% तक के है, अभी दूसरी कंपनी अपडेट करेंगे, देखेंगे। मुझे उम्मीद है 12-15% का सेल्स ग्रोथ देखेंगे। प्रॉफिट दोस्तों क्वार्टर वन में 28% थे, H1 एड हुआ 18% हो गए, राइट। अब हमें क्या उम्मीद थी? 21% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। टॉप 10 है, अभी देखेंगे दूसरे इनपुट, राइट। पर प्रॉफिट दोस्तों अच्छे रहने चाहिए। क्वार्टर वन में जो 28 है उससे तो कमी होने वाले थे, पर ओवरऑल हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, राइट। 14.10% के मार्जिन थोड़े कम हुए, 13.7, तो क्वार्टर टू टॉप 10 कंपनीज के लिए मार्जिन कम करके लाया है, 10 कंपनियां ये बता रही है, तो इतना ध्यान रखना। ये क्वार्टर टू वैसे पिछले साल के मुकाबले मार्जिन अच्छे है, राइट, लेकिन क्वार्टर वन से मार्जिन थोड़े बिगड़े, बराबर है। क्यों? वो भी हम देखेंगे। देखो, इंटरेस्ट रेट अभी तक घटे नहीं है, रॉ मटेरियल के दाम घटे हुए, पर कुछ कंपनी जैसे यहाँ पे जितनी कंपनी हमने अपडेट की उसमें कुछ बैंकिंग है, फाइनेंस है। अब बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इन्फ्लेशन से, इंटरेस्ट रेट हाई है तो उनके तो मार्जिन और कम हो रहे हैं, राइट। सो इसकी वजह से जैसे और कंपनीज के नतीजे आएंगे दोस्तों, हम अपडेट करेंगे, ये सुधरेगा, राइट। प्रॉफिट मार्जिन का ये डेटा आपके सामने है। क्वार्टर वन में दोस्तों पिछले साल देखो खाली 12.5% मार्जिन था, 12.4। सो दैट वाज द रीजन लास्ट ईयर निफ्टी वाज इन करेक्शन। बड़े बुरे हाल थे पिछले साल, आपको याद हो तो, बहुत बाजार गिरा था। क्यों? मार्जिन टूटे थे। पिछले साल H1 के जब नतीजे आए, सोचो क्वार्टर वन में क्वार्टर टू पिछले साल ऐड हुआ तो मार्जिन सुधरे थे, 13% पहुंचे थे। अब पिछले साल के H1 को मैं इस साल के H1 से कंपेयर करूं, और इंप्रूवमेंट 13 से 14% के मार्जिन, ये 1% मार्जिन दोस्तों करोड़ों में काम करता है। तो 1% मार्जिन बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि क्वार्टर वन में, राइट, H1 में जो पिछले साल थे उससे अभी जो क्वार्टर वन में रिजल्ट थे वो सुधरे हुए थे। अभी H1 के नतीजे आए, क्वार्टर टू ऐड हुआ तो क्वार्टर टू के ऐड होने के बाद मार्जिन थोड़े बिगड़े हैं, पर फिर भी पिछले साल के H1 से हम बड़ी अच्छी पोजीशन में है, 0.5% मार्जिन ज्यादा है। तो सीधी बात है दोस्तों, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल प्रॉफिट आपके अच्छे ही रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। धंधे भी अच्छे ही रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। वैल्यूएशन देख लेने के, देखो मैंने यहाँ पी लिखा है। अब पिछले साल पी 22.5 था, अभी भी पी उतना ही है, 22.3। पर 22 के पी के सामने मुझे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ, देखो कम से कम प्रॉफिट ग्रोथ 22 का चाहिए, जो अभी नहीं है। 22 के पी के सामने 18% का ग्रोथ है, यानी टैग रेशियो मैच नहीं कर रहा है। कैश रखनी पड़ेगी, गिरावट में ये कैश काम लग सकती है, क्योंकि प्रॉफिट वैल्यूएशन जितने महंगे नहीं, जितने अच्छे नहीं है, थोड़े कम है। देखेंगे इनपुट क्या आते हैं, राइट। वैसे ही आगे हम और अपडेट देखेंगे जैसे जैसे नतीजे आएंगे। पर दोस्तों अब हम पोर्टफोलियो कंपनी पे बात करते हैं दोस्तों, जिनके नतीजे हम आपको बरसों से दे रहे हैं, उनके क्या हाल है। तो ये टाटा एलेक्सी दोस्तों, क्वार्टर वन में 17% का ग्रोथ था, अभी 16.3। अब देखो ये भी आईटी की कंपनी है, डिमांड कम होनी चाहिए थी जैसे टीसीएस और इन्फोसिस में हुई है, पर यहां पे ऐसा नहीं हुआ है, कम डिमांड कम हुई है, तो कम तो हुई ही है पर इफेक्ट कम। प्रॉफिट दोस्तों आपके 14% के थे क्वार्टर वन में, प्रॉफिट टूटे हैं दोस्तों, खाली 8.5% के हैं। तो इन डेटा के बेस पे दोस्तों हम कह सकते हैं टाटा एलेक्सी के नतीजे इतने बुरे नहीं है। और दूसरा, आईटी की कंपनीज ने सबने नौकरी से निकाला है लोगों को, टीसीएस ना, इन्फोसिस ना, एचसीएल ना, लाइन लगा लो आप सबकी। पर ये जो सेगमेंट है ये प्योर आईटी नहीं, आईटी का एक सब सेगमेंट है जिसमें टाटा एलेक्सी आती है, एलटीटीएस आती है, ये दोनों ही कंपनी ने एम्प्लॉय ऐड की। सो दिस इज पॉजिटिव, और उसकी इफेक्ट भी हम देख रहे हैं, मतलब धंधे भी घटे नहीं है बहुत ज्यादा, राइट। तो यहां पे हम रिकवरी उम्मीद करेंगे।
LTTS 15% क्वार्टर 1 में ग्रोथ था, अभी 9% हो गया, बिल्कुल बुरा हाल है। ग्रोथ इनका कम आया है, इसीलिए ये करेक्शन में एंटर हुआ है, राइट। मैनेजमेंट कहती है हम 15% ग्रोथ लाने वाले, अभी देखते हैं मैनेजमेंट कहती है फ्यूचर में क्या होता है, पर डेटा ऐसा नहीं कह रहे, राइट। तो तैयार रहो दोस्तों करेक्शन के लिए, आपने नीचे से लिए हुए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। प्रॉफिट 13% के थे, 9% हो गए, मार्जिन आपके थोड़े कम हो गए, राइट। बजाज फाइनेंस हमने ऑलरेडी बात कर ली, मैं रिपीट नहीं करता हूं। HDFC की बात हो गई। डीमार्ट, दोस्तों डीमार्ट के 18% ग्रोथ पिछले क्वार्टर में थे, अभी भी 18 है, तो ग्रोथ में बिल्कुल कमी नहीं है, डीमार्ट का ग्रोथ अच्छा है, पर मार पड़ रही है प्रॉफिट में। दोस्तों क्वार्टर 1 में भी 2% के प्रॉफिट थे, अब H1 जब आया तो क्वार्टर 2 के तो प्रॉफिट और बुरे आए, तो आपके प्रॉफिट तो 4% गिरे हुए, और तुम भाई घूम रहे हो 100 के पी पे, तो थोड़ी चलेगा। करेक्शन मोड है, चिंता की बात नहीं है, डिमांड अच्छी है, SIP करते जाओ दोस्तों। देखो SIP तो LTTF में भी करनी चाहिए, टाटा एलेक्सी में भी करनी चाहिए, आफ्टर द लॉन्ग टर्म के लिए सारी कंपनी अच्छी है, राइट। देन HDFC लाइफ क्वार्टर 1 17% ग्रोथ, दोस्तों अभी H1 का इनपुट 14% ग्रोथ लेके आया, थोड़ा हल्का हुआ है, बट 14 इज गुड, नो नीड टू वरी। प्रॉफिट 14% के थे, अभी 15 हुए, मार्जिन 3.6 थे, अभी 3 हुए, कोई बात नहीं दोस्तों, 3 साल से पूरा समय चल रहा था लाइफ का, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और ये इंप्रूवमेंट हमें लाइफ टाइम यहीं तक ले जाएगा, राइट। तो आपके पास है, बने रहो, अभी कहां कमाई हुई होगी 3 साल से, तो करेक्शन में बने रहो, गिरावट में ऐड कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। HDFC AMC 10% ग्रोथ था, बिल्कुल इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, पर ये पहली बार 10 आया था, नहीं तो 3 साल से तो नेगेटिव था। H1 और बढ़िया लेके आया दोस्तों, 14% ग्रोथ, 10 का 14 H1 में हुआ, इसका मतलब क्वार्टर 2 धमाकेदार। अगर हमने टेक कम किया हुआ है, ऐड करने का टाइम आ गया है दोस्तों। यस, HDFC AMC में हम बढ़िया यूटर्न देखेंगे, और ये लाइफ टाइम हाई लगाएगा, लाइफ टाइम हाई ये ब्रेकआउट दे सकता है दोस्तों। व्हाई? आफ्टर 3 लॉन्ग इयर्स नाउ अगेन इट्स इन यूटर्न, गॉट इट। तो अच्छी खुशखबर हमें दी है HDFC AMC ने, ऑलराइट। देन TCS बात होगी तो भी इसकी भी बात नहीं करनी है, राइट। पोर्टफोलियो की कंपनीज क्वार्टर 1 में 17% से ग्रो कर रही थी, अभी 15% से ग्रो कर रही, राइट। तो 15% का ग्रोथ है, नो नीड टू वरी। इतनी कंपनीज है, जितनों के मैंने रिजल्ट अपडेट किए, मैं धीमे धीमे सारे रिजल्ट दूंगा और उनको भी हम एनालिसिस करेंगे, पर अभी के डेटा के हिसाब से दोस्तों 15% का ग्रोथ है, जितने रिजल्ट हमने देखे। प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 16% से बढ़े थे 15.8, अभी प्रॉफिट कम हुए हैं 13.8, राइट। क्वार्टर 1 में मार्जिन 19.5 थे, अभी मार्जिन 18 है। इन डेटा के आधार पर पी कितना होना चाहिए? पी दोस्तों होना चाहिए करीबन अपनी इन कंपनीज का 20 के आसपास, पर 35 है। इसका मतलब ये कि इसमें से कुछ कंपनी बहुत महंगी होगी, जैसे डीमार्ट है, HDFC लाइफ है। ये क्यों महंगे हैं? HDFC AMC भी क्यों महंगे हैं? क्योंकि ट्रेल पी महंगा होगा, 3 साल इनके बिगड़े थे, अब एक एक क्वार्टर सुधरेगा, पी ऑटोमेटिक नीचे आए, राइट। तो मैं क्या उम्मीद करूंगा, इतनी कंपनीज के हिसाब से दोस्तों 14-15% तो डिविडेंड ज्यादा आना है। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं 21% से ज्यादा डिविडेंड इस बार आएगा, जैसे दूसरी कंपनीज ऐड करेंगे दोस्तों, परफॉर्मेंस रहेगा, राइट। सो दिस वर ऑल योर पोर्टफोलियो कंपनीज। फ्रेंड्स, हमने क्या डिस्कस किया आज? हमने निफ्टी देखी, हमने डाउ जोन्स देखी, सबको पोर्टफोलियो के साथ क्लब किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्रेंड क्या रह सकता है ये थोड़ी समझ में आई होगी। करेक्शन रहता है युद्ध के कारण, SIP करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया वर्ल्ड का डार्क हॉर्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हमारा कोई काम टिप देने का नहीं। तो मैंने जब आपके साथ डेटा स्टडी कर रहा था, जहां पे अगर कोई जगह आपको लगा कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप लेने से पहले प्रॉपर डेटा पढ़िएगा। कि उन लोगों के लिए जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो उनको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा, वो एनालिसिस कर रहे हैं, और हमारे जो इंडिया फ्रंट रनर फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो कस्टमर है, उनके लिए ये आइडिया देने के लिए ये प्रेजेंटेशन था। सो आई होप फ्रेंड्स एवरीथिंग इज गोइंग वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.